हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन सर विद्यापीठ राजन सर जो हैं एक पीसीएस अधिकारी, रिटायर पीसीएस अधिकारी हैं और एक मैथ के अच्छे ज्ञाता भी हैं जो जीआरएस में और ऑनलाइन राजन सर विद्यापीठ में पढ़ाते भी हैं और उनका मैं स्टूडेंट हूं और उनके आशीर्वाद से मैं भी लगभग में 11 महीने हो गए हुए पढ़ाते हुए टीएसटी पीएचडी के लिए और 2-3 महीने से फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और इससे पहले हम टीएसटी पीएचडी पढ़ा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ा चुका हूँ आपका, ठीक है। तो यदि आप लोग को ट्रिक चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए तो आइए राजन सर विद्यापीठ पर, ठीक है। आइए राजन सर विद्यापीठ में। ये आपका फाउंडेशन बैच चला है, डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, पार्ट 10 है आज आपका टीएसटी के लिए है, आपका पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर, आईआईटी, एनडीए और जो स्टूडेंट 11th 12th में है और जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं, एमएससी बीएससी करके और वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं टीएसटी पीटी देने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ठीक है। और जो क्वेश्चन कराते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बेसिक से चलते हैं, जीरो तक चलते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्या है आपका, ये आपका राजन सर का नंबर है, ये आपका जो ऊपर है ये राजन सर का नंबर है, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, ठीक ना, ये वाला ये मेरा नंबर है आपका ये, ठीक है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जा रही है। क्वेश्चन लाए हैं, हाँ 10-12 9-10 क्वेश्चन है, कर दीजिए इसको, कल 50-60 क्वेश्चन ले लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका y इक्वल है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका आप लोग के मध्य, y इक्वल tan इनवर्स cos x अपान के 1 प्लस साइन x, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। y इक्वल tan इनवर्स cos x अपान के बैठ जा हो जा y इक्वल tan इनवर्स cos x अपान के 1 प्लस साइन x हो जाए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जो आपका cos x है अपान की 1 प्लस साइन x है, इसको सॉल्व करते हैं तो y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको tan में कन्वर्ट करना है तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, ठीक है। इसको साइन में इसको लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि cos 2x का जो फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। और आपका जब हाफ हो जाता है, इसका हाफ करते हैं, हमेशा एंगल का हाफ करते हैं फार्मूले में। इसको लिख सकते हैं क्या, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और प्लस साइन x को फार्मूला के साथ तोड़िए, आपका हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ। अब ध्यान दीजिए, नीचे वाला तो फार्मूला बन गया, पर ऊपर भी आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टेन इनवर्स हो जाएगा कॉस x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2, ठीक है, इंटू होगा आपका कॉस x बाई 2 माइनस का साइन x बाई 2, ठीक है। ये आपको हो जाएगा अपान में कुल के बटे होगा आपका, ये आपका कॉस x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो a प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो आपका कास के रूप में, साइन के रूप में तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बनेगा। ऊपर cos का फार्मूला अप्लाई किया गया है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2, और आपका है नीचे जो है आपका 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस का साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, इसका मान 1 होगा। और साइन x को चेंज कर दिया गया है, उसका फार्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू कास x बाई 2, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, छोटा करके। चलिए आगे ये आपका हो जाएगा y इक्वल है आपका, y इक्वल tan इनवर्स
वाई इक्वल tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा, देखिए एक तो इससे कैंसिल होगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 प्लस साइन x/2 से एक कैंसिल हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, एक बचे नीचे, और ये क्या बचा, x cos x/2 माइनस का साइन x/2 बच गया, और नीचे क्या बचा आपका, एक बचा ना, इसमें से एक कैंसिल हुआ तो cos x/2 प्लस का साइन x/2, ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, बट लेकिन आप लोग के सुविधा के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पर आइए, ये आपका हो जाएगा y इक्वल, ध्यान दीजिए, y इक्वल आपका हो जाएगा y इक्वल, ये आपका हो जाएगा, देखिए cos से डिवाइड कर दीजिए, जब cos से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये cos x/2 बाई cos x/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये tan हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1 माइनस का tan x/2 अपान के 1 प्लस होगा नीचे tan x/2, पुनः समझिए इसको, इस स्टेप को पुनः समझिए, cos कॉमन करिए दोनों से, या तो cos x/2 से cos x/2 से डिवाइड करिए, cos x/2 बटा के cos x/2 1 हो जाएगा, और माइनस है sin x/2 अपान के cos x/2 tan x/2 हो जाएगा। बात समझ गया, चलिए, यदि बात समझ में आ गया तो ये आपका ये फार्मूला होगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, tan पाई/4 माइनस x/2 का ये फार्मूला है, क्योंकि इसे 1 को लिख सकते हैं, 1 को tan पाई/4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटू 1 करके यहाँ पर भी tan पाई/4 लिख लीजिए, तो इसका मान क्या होता है, हमेशा tan a माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा, ये आपका tan ऑफ tan इनवर्स से हट जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स से हट जाएगा, तो क्या बचा आपका, y इक्वल बचा आपका पाई/4 माइनस का x/2, पाई/4 माइनस का x/2 बच गया, ठीक है, y इक्वल पाई/4 माइनस x/2 बच गया, ठीक है। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, ये तो कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट है, क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/2, कांस्टेंट बाहर करिए, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1/2 आ गया, क्या आ गया, -1/2। तो हम इतना करने के बजाय इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखिए, इसको डायरेक्ट याद रखिए, अब क्या होता है cos x अपान के 1 प्लस साइन x क्या होता है tan पाई/4 माइनस का x/2, ठीक है, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे तो 1 या 2 स्टेप में सवाल लग जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें लर्न करना पड़ेगा स्पीड को बढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ें लर्न करना पड़ेगा स्पीड को बढ़ाने के लिए, नोट करें और तेज़ी से चलते रहेंगे, ठीक है, नोट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दरवाजा बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल साइन ऑफ आराम से 2 tan इनवर्स, बैठ के पी लीजिए आराम से, तो उनके में आके डिस्टर्ब करेगा, 1 माइनस, मतलब चाय पी रहे हैं, अब बोला था ना डिस्टर्ब होता, देखिए तो पढ़ावत है सर जी, रही तो अइबा ना करवाए, में जगह ना करवा ना, बैठ के काम ना करवा, काम ना करत हुआ, कुछ नहीं, झूठ ना बोला था। y इक्वल है आपका साइन ऑफ 2 tan इनवर्स √1 माइनस x अपान के 1 प्लस एक्स, एक लोग फ्री चाहेला साल पढ़ाने में, फ्री चाहेला कि एकदम खाली रहे, आराम से पढ़ावा बिंदास, मगर यहाँ खुर फुर करे लगवा, टिप 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 करे लगवा, अब सुते के रही थे, हमें बुला ले बस, ये आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं x इक्वल, ठीक है, x इक्वल लेट कर लीजिए, cos थीटा को लेट कर लेते हैं, ठीक है, x इक्वल cos थीटा को लेट कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ये आपका y इक्वल हो जाएगा आपका साइन ऑफ यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, थीटा इक्वल हो जाएगा आपका cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा,
यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 ऑलरेडी है और tan इनवर्स इसको ऐसे लिखिए, और जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे अपान के 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के स्थान पर क्या रखा गया है, x के स्थान पर आपका कॉस थीटा रखा गया है। y इक्वल हो जाएगा आपका साइन ऑफ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स आपका हो जाएगा। ये आपका ऊपर वाला ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा कभी दी देखिए आपका ऊपर, ठीक है, तो आपका हमेशा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है आपका कॉस थीटा इक्वल होगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये भी होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, तो ये आपको हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1 ऑलरेडी है, माइनस से जब मल्टीपल करेंगे उसमें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, थीटा बाई 2 हो जाएगा, और आपका अपान में 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका सब। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान के 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब इंटू रूप में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसी का पार्ट, ये आपका अगले सोल्यूशन करेंगे इसका। ये हो जाएगा आपका y इक्वल हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ये आपका साइन स्क्वायर बटा के कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा के कास स्क्वायर जो होगा आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाहर जाएगा तो आपका tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, बात समझ जाएगा, ये tan इनवर्स हट जाएगा, बचा आपका क्या y इक्वल हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका, आगे बचा आपका y इक्वल हो जाएगा साइन थीटा और थीटा का मान रख दीजिए। ठीक है, थीटा का मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। थीटा का मान क्या है, कास इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, थीटा का मान रख रहे हैं आपका साइन थीटा का मान क्या है आपका, थीटा का मान है आपका, थीटा का मान है कास इनवर्स एक्स है। ठीक है, और आगे भी चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे प्रोसेस लगा सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा कास, ध्यान दीजिए साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का क्या होता है कॉस होता है, कॉस ऑफ कास इनवर्स एक्स हो जाएगा, अपान की क्या हो जाएगा ये आपका, इसका डिफ्रेंशिएशन कास इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का होता है, माइनस लगा लेंगे, आपका अपान के होता है 1 अपान के 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कॉस ऑफ कास इनवर्स हट जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल जो होगा आपका, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा आपका माइनस का एक्स अपान के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। नोट करिए तेजी से, खा लेना पी लेना। अच्छा, इसलिए विनोदवा का जो हुआ है वो सब गलत पड़ा है, पता रहेगा कि कैसे ना। इतने तो आप कराए ना, एपीजीपी हो गया, फंक्शन हो गया, इंडिफिनिट एंड डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन एरिया बाउंडेड, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, एक्सपोनेंशियल सीरीज, टेंजेंट नॉन मैक्सिमम इन टेस्ट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री ना, बहुत अच्छा बोलो। कॉम्प्लेक्स नंबर
चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका y इक्वल काट इनवर्स रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान के एक्स है प्लस 1 है, ठीक है, ये प्लस 1 ठीक। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देन डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, तो मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही ईजीएस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। देखिए ये आपका कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और काट इनवर्स से आपका एक्स इक्वल लेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल कॉस थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टेन थीटा लेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टेन थीटा लेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टेन थीटा लेट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस कॉस टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 ऑलरेडी है, अपान के क्या होगा, टेन थीटा होगा, अपान के टेन थीटा होगा, ठीक है। वाई इक्वल हो जाएगा आपका काट इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट में होगा आपका, ये आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान के टेन थीटा, ठीक है। जहां आपका x था वहां पर टेन थीटा पुट कर दिया हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, अपान के x सही है तो टेन थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका इसका वर्गमूल जब लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा प्लस 1 अपान के टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए थे ये y इक्वल आपका कॉट इनवर्स, y इक्वल काट इनवर्स, ये आपका सेक थीटा प्लस 1 है ना, तो ये 1 अपान सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान के कॉस थीटा प्लस का 1 अपान के कॉस टेन है, अपान के टेन है तो इसे साइन कास में चेंज कर लीजिए, टेन है तो इसे साइन कास में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा y इक्वल काट इनवर्स, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 1 बाई कास थीटा है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, अपान के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इंटू देखिए ये ऊपर जाएगा, ये आपका कास थीटा ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा होगा, और ये आपका साइन थीटा ऑलरेडी है, ठीक। ये आपका कैंसिल हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, y इक्वल हो जाएगा काट इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका काट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपान के साइन थीटा, कॉस थीटा अपान के साइन थीटा, ये आपका, ठीक है। चलिए कॉस थीटा अपान के साइन थीटा। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये आपका मिनिमाइज करेंगे, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ये आपका हो जाएगा y इक्वल काट इनवर्स, ये आपका देखिए 1 प्लस कास थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कास थीटा को लिख सकते हैं, 1 का माइनस लिखेंगे या प्लस लिखिए, प्लस लिख लीजिए, ठीक है, प्लस लिखेंगे आपका 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा, अपान के साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। ये फार्मूले होते हैं, फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री का लर्न होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूले सभी लर्न होना चाहिए, ठीक है। जब लर्न होगा तो अभी आपका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक कास से कास कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका ऊपर y इक्वल काट इनवर्स, ये आपका हो जाएगा कास बचा ऊपर, कास थीटा बाई 2 बचा, नीचे क्या बचा, साइन थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल हो जाएगा आपका काट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाई 2, ये आपका थीटा काट इनवर्स ऑफ काट से हट जाएगा तो बचा क्या आपका, y इक्वल हो जाएगा आपका थीटा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ से थीटा का मान निकालिए, यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा
tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, y इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो y का डिफ्रेंशिएट कर लीजिए अब, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 tan का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से और आपका स्पीड की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोट करें, तेजी से चलेंगे। ठीक है, नोट करिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आप लोग को फार्मूले लर्न होने चाहिए। चले चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहें, समझते रहें। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ही बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, ये आपका है y इक्वल साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स है माइनस है आपका रूट में एक्स है और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका हमें क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लेट करिए, लेट x इक्वल साइन ए मान लीजिए, और y इक्वल, ठीक है, आपका अंडर रूट एक्स इक्वल साइन बी मान लीजिए। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि हमें आपका इसको फार्मूला के रूप में चेंज करना है आपका। ठीक है, फार्मूला हमेशा बनाएंगे, उसको हमेशा चेंज करेंगे। जब तक चेंज नहीं करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते करते आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आंसर नहीं आएगा। ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए वाई इक्वल होगा आपका, वाई इक्वल साइन इनवर्स आपका एक्स का मान क्या, आपका एक्स का मान साइन ए है। ठीक है, एक्स का मान साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंडर रूट में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं ना, यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, बात समझिएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। जहाँ पर x से आपका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, और आपका माइनस होगा। अब ये क्या है, अंडर रूट साइन बी है। ठीक है, अंडर रूट एक्स का मान साइन बी है, अंडर रूट एक्स का मान साइन बी है। ठीक है, ये आपका साइन बी हो जाएगा, और ए अंडर रूट में क्या है, एक्स का मान यहाँ पर देखिए, एक्स का मान साइन ए। ठीक है, आपको सिस्टमेटिक रूप से रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स 1 अंडर रूट में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला होता है, इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कास स्क्वायर ए या थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर, या आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 1 अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कास स्क्वायर बी हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो कास ये बी हो गया। ठीक है, कास बी हो गया, माइनस है आपका साइन बी है, ये अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान जो होता है आपका कास स्क्वायर ए होता है, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कास ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कास ए हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, साइन ए कास बी, और कास ए साइन बी का ये फार्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का। तो ये वाई इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन ए
माइनस बी, ए माइनस बी का ये फार्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, साइन ए कास बी माइनस का कास ए साइन बी, ये आपका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये वाई इक्वल हो जाओ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन से हट जाएगा तो ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए, ए और बी का मान जब निकालेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब हम ए और बी का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर ए और बी का मान निकालेंगे तो ए इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ए इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ से बी का जो मान निकालेंगे तो बी इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स वाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, यदि बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका हो जाए, डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। ठीक है, नोट करके आप लोग बोलते रहिए। ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑलरेडी है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना हमें, डिफ्रेंशिएट करिए, डी ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका डी ऑफ साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको बताए थे दो या दो से अधिक फलन होते हैं तो आपका डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफ्रेंशिएशन। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस का डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट में एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऑलरेडी माइनस है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, एक्स अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको बताए थे, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताए थे क्या, 1 के 2 रूट में एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स का 1 के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। और या तो इसे एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, इसे एक साथ लिख सकते हैं, अंडर रूट को अंदर ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट। ठीक है, ये आपका 1 के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, ये आपका अंडर रूट एक साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ फाइनल। ठीक है, ये फाइनल आंसर हुआ आपका। चलिए नोट करते रहे, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है आपका पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नए क्वेश्चन अगर हो गया हो ये तो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। आपका क्वेश्चन है सेक इनवर्स y इक्वल है आपका y इक्वल सेक इनवर्स रूट में x माइनस का रूट में x प्लस 1 के रूट में x माइनस 1। ठीक है, और आपका है प्लस है साइन इनवर्स रूट में x माइनस 1 के, ये रूट बाहर है -1 बाहर है, रूट में x प्लस 1। ये आपका इसका x के सापेक्ष, ये इनवर्स है, x के सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले इसे सिंप्लीफाई में कर लीजिए। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स x इक्वल होता है आपका क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, सेक इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, इसको उलट दीजिए, 1 करिए तो उलट जाएगा ये आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस 1 के रूट में x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्लस है बीच में, क्या है, साइन इनवर्स रूट में x माइनस का 1 के रूट में x प्लस 1। ठीक है, ये आपका है।
ठीक, चलिए तो आपका क्या है, ये आपका एक आइडेंटिटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसका मान जो होता है π/2 होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, ये π/2 के इक्वल होता है, ठीक है। π/2 के इक्वल होता है, इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान जो होता है π/2। ये पूरा x का कार्य कर रहा है या थीटा का कार्य कर रहा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, पूरा थीटा का कार्य कर रहा है या x का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया π/2। आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका ddx ऑफ π/2, ddx ऑफ π/2। π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का जो आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। किसी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है आपका, जीरो होता है, ये आपका, ठीक है। चलिए नोट करें तेजी से, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तेजी से नोट करें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ठीक है। 3x माइनस का 4x क्यूब, ये आपका साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, आपका चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि आपका अगर x का मान मानते हैं, ठीक है, x का मान कास थीटा साइन थीटा कुछ मानते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको उस तरह से भी आ जाएगा, बट लेकिन आपको सिंपलिस्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि x का जो मान होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला है आइडेंटिटी, ठीक। चूंकि हम जानते हैं 3 साइन इनवर्स x का मान जो होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। 3 साइन इनवर्स x इक्वल 3 साइन इनवर्स x इक्वल जो होता है आपका साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होता है, 4x क्यूब होता है। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, इसके स्थान पर लिख सकते हैं ना ये वाला, तो ये आपका 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और y आप इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा, ये 3 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए कितना सिंपलिस्ट हो गया, देखिए कितना सिंपल हो गया, ठीक है। x थीटा का मान अगर पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर x इक्वल पुट करते हैं तब भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन आपको ये लर्न होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कास इनवर्स y इक्वल है, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल कास इनवर्स है आपका 4x क्यूब माइनस 3x, ये आपका ये भी फार्मूला है आपका 3 साइन इनवर्स का, ठीक है, 3 कास इनवर्स का, चूंकि हम जानते हैं 3 कॉस इनवर्स x जो होता है आपका क्या होता है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। ये आपका 3 कास इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3, ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इसके स्थान पे ये रख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए, ये आपका ddx ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये 3 इंटू हो जाएगा कास इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस का 1 के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे -1 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा -3 के रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये टॉपिक ही बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका टॉपिक जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक।
आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स y इक्वल आपका tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपान के 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये भी एक फार्मूला ही है tan साइन इनवर्स फंक्शन में। क्या होता है आपका 3 tan इनवर्स x इक्वल होता है आपका tan इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस का एक्स क्यूब अपान के 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल हम tan थीटा मान सकते हैं, ठीक है, x इक्वल tan थीटा मानकर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक। बट लेकिन आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो कोई मज़ा नहीं है। जब हमें फार्मूले याद होंगे, लर्न होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 3 अपान के tan इनवर्स के क्या होता है 1 अपान के अंडर रूट में 1 अपान के, ठीक है, tan इनवर्स का 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा छोटा हो गया, ठीक है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका है क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स y इक्वल है आपका साइन इनवर्स 1 अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट करिए, यहाँ पर लेट करें। लेट क्या करें, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस समथिंग करके हो, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में, तो tan हमेशा मानिएगा, ठीक है, अन्यथा फिर कास मानिएगा स्क्वायर में नहीं तो, ठीक है, इसको tan मानेंगे। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी x इक्वल हो जाएगा आपका x इक्वल tan थीटा, ठीक है। और थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी tan इनवर्स x होगी। थीटा की जो वैल्यू होगी क्या होगी tan इनवर्स x होगी। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम तो माने हैं ना x इक्वल क्या माने tan थीटा मान लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 अपान के, ठीक है, रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसका वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 1 अपान के क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, आगे ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कास सेक थीटा होता है। क्या होता है कास थीटा होता है, ठीक है। 1 बाई सेक थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। ये y इक्वल हो जाएगा आपका क्या होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ कास थीटा को लिख सकते हैं, क्या है कास थीटा को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 90 पाई बाई 2 माइनस का थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स से हट जाएगा, तो बचा क्या आपका y इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू रख कर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ पर है आपका, तो ये y इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका क्या पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है एक कांस्टेंट है, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, ठीक है। ये पाई बाई 2 क्या है एक कांस्टेंट है, जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमेशा 0 आएगा,
बात समझ में आ गया। ये आपको हो जाएगा पाई बाई टू तो कांस्टेंट है, एक पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी माइनस लगाएंगे, और tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/के क्या होता है, 1/के 1 + x² होता है, ठीक है, 1/के 1 + x² होता है। नोट करें, पुनः समझा देते हैं। y इक्वल क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/के अंडर रूट में 1 + x² है, x का मान मान लेंगे क्या, x का मान tan थीटा मान लेंगे, तो थीटा का जब मान निकालेंगे तो tan इनवर्स x आएगा। अब वैल्यू पुट करिए, y इक्वल साइन इनवर्स 1/के अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, जहां पर x है वहां पर आप क्या रखेंगे, tan थीटा रख देंगे। फिर सॉल्व करेंगे, 1 + tan² थीटा इक्वल sec² थीटा होता है, तो अंडर रूट में sec² थीटा हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/के sec थीटा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा, 1/sec थीटा इक्वल cos थीटा होता है, ठीक है, तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा। y इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसे लिख सकते हैं cos थीटा को sin π/2 - थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो ये आपका लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो साइन ऑफ साइन से हट जाएगा, तो क्या बचा, π/2 माइनस का थीटा बचा, और y इक्वल π/2 - थीटा बचा, थीटा का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ से, क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आपका कांस्टेंट है, π/2 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जीरो आता है, फिर आगे माइनस लगा तो माइनस लिख देंगे, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/के 1 + x² होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स 1 + x/के 1 - x, ये आपका y इक्वल है आपका tan इनवर्स 1 + x/के 1 - x, ठीक है। यहाँ पर लेट करिए, x इक्वल लेट करते हैं, ठीक है, x इक्वल लेट करते हैं cos थीटा, ठीक है, cos थीटा को लेट कर लीजिए, x इक्वल cos थीटा, tan थीटा ले लीजिए, tan थीटा सिंपलेस्ट हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा लीजिए, फार्मूला बन जाएगा तुरंत, ठीक है, x इक्वल tan थीटा लेते हैं, ठीक है, और थीटा का मान निकाल लेते हैं, थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, थीटा का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल ये आपका y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 1 + tan थीटा/के 1 - tan थीटा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, ये फार्मूला हो गया tan π/2 tan π/4 प्लस का tan थीटा, tan a + b का फॉर्म बन गया, क्योंकि आपका 1 को लिख सकते हैं ना, इसको हमेशा लर्न करिए, ठीक है, इसे हमेशा लर्न करिएगा, 1 + tan थीटा/के 1 - tan थीटा क्या होगा, हमेशा tan a + b का फॉर्म बनेगा, जो tan π/4 प्लस का थीटा बनेगा आपका, ठीक है, प्लस का थीटा बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। आपका x इक्वल tan थीटा हमने रखा, तो x थीटा का मान निकाल लिया, ठीक, अब यहाँ पर जब जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये क्या होगा, tan π/4, ठीक है, tan π/4 प्लस थीटा होगा, आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका 1 है ना, 1 को लिख सकते हैं क्या, tan π/4 लिख सकते हैं, tan π/4 का मान ही क्या होता है, 1 होता है, और प्लस tan थीटा है, tan थीटा अपान के क्या है 1 माइनस है, और इसे इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 - 1, ठीक है, 1 × 1 मतलब tan π/4, ठीक है, और इंटू tan थीटा, ये देखिए फार्मूला बन गया किसका, tan π/4 प्लस थीटा का ये फार्मूला बन गया, tan π/4 प्लस ये थीटा का फार्मूला बन गया, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए बात समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स आप tan से हट जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स से हट जाएगा, तो क्या बचा आपका π/4 प्लस थीटा बच गया, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा π/4 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, π/4 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा,
और आपका डी डी एक्स ऑफ क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/के 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नोट करें, तेजी से नोट करें आप लोग, नोट करिए। हो गया, चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स, क्वेश्चन है y इक्वल tan इनवर्स x अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, क्या लेंगे x इक्वल लेट कर लीजिए tan थीटा, x इक्वल लेट कर लीजिए tan थीटा। ठीक है, x इक्वल लेट कर लीजिए tan थीटा, या cot थीटा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, cot थीटा भी ले सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं, y इक्वल हो जाएगा आपका tan इनवर्स, tan इनवर्स आपका tan थीटा होगा, आप ऊपर x जहाँ पर है यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x हो जाएगा आपका। ठीक, और थीटा x का मान रख दीजिए यहाँ पर, ये आपको हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y इक्वल होगा आपका y इक्वल tan इनवर्स, y इक्वल tan इनवर्स। ठीक है, क्या होगा tan थीटा, ये आपका ऊपर tan थीटा है, और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का वर्गमूल सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए सॉल्व करते हैं, ये y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको साइन कास में चेंज करेंगे तो आपका साइन बचेगा। ठीक है, इसे साइन कास में जब चेंज करेंगे तो क्या बचेगा आपका, साइन कास में जब चेंज करेंगे हम तो साइन बटा के कास हो जाएगा। ठीक है, तो कास से कास कास और इंटू सेक थीटा, कास इंटू सेक थीटा का मान क्या था 1 हो जाएगा, बचा क्या आपका साइन थीटा, बचा क्या आपका साइन थीटा। आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे भी प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर काट थीटा मानेंगे तो कास आएगा, कास थीटा मानेंगे तो कास आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ये आपको हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ये y इक्वल हो जाएगा आपका, y इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपान के, इसको चेंज करें। ठीक है, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा cos थीटा, और इंटू सेक थीटा होगा, इंटू सेक थीटा। क्या बचा आपका, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा, tan इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं ना, यहाँ से तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, y इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, चलिए ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कास साइन का क्या होगा कास हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अपान के रूट में क्या होगा आपका, अपान के रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी रूट में नहीं होगा 1 प्लस, ध्यान दीजिए tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपान के एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ गया। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, हर जगह आंसर आ जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसे लिखने का तात्पर्य हमारा है, आइए तो फार्मूला भी बन जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला ही बन जाएगा, ये क्या होगा फार्मूला ही बन जाएगा, और लास्ट में रख सकते हैं, लास्ट में आप रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं क्या, ये आपका कास थीटा है ना, तो इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, या तो इसको नीचे लाइए और अंडर रूट में कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा होगा, सेक
थीटा होगा इंटू, इसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, या तो साइन कास से डिवाइड ही कर लीजिए, ठीक है। आपका कास साइन से डिवाइड, कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कास स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इजिएस्ट हो जाएगा, इजिएस्ट बनाना है तो और कर लीजिए, यहाँ पर कास से डिवाइड करिए, कास से यहाँ डिवाइड करिए, यहाँ पर डिवाइड करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कास थीटा बटा के कास स्क्वायर थीटा, तो एक कैंसिल होगा, आपका क्या बचेगा, 1 बाई कास थीटा लिख दे रहे हैं, 1 कास थीटा अपान के कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा अपान के हो जाएगा, ये आपका 1 अपान के कास स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके तरीके बहुत सॉल्व है, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा। थोड़ा विस्तार से हम आप लोग को कुछ दिखाना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है, और ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल है, ठीक है। ये सब एक कास से कास कैंसिल होगा तो सेक बचेगा, सेक थीटा अपान के क्या बचेगा, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का एक टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे सॉल्व करिए, ये क्या अंडर रूट में सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपान की, इसको सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो 2 टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान आपका है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स, या tan थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पर tan थीटा का मान क्या है, एक्स है, तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान के रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए नोट करें तेजी से। और एक प्रोसेस में छूट गया है, सही तो है, स्क्वायर बटन कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको डायरेक्ट करके, ठीक है, डायरेक्ट करके हम दिखा दे रहे हैं। या वाई इक्वल है tan इनवर्स एक्स अपान के 1, ठीक है। चलिए इसका कर देते हैं डायरेक्ट, ये आपका क्या है, वाई इक्वल tan इनवर्स क्या है, एक्स अपान के रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपान के रूट में 1 अपान के 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि इसका वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कार्डियो हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, आगे इंटू होगा आपका, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, इसका हर इंटू कोशिएंट के फॉर्म में है, आपका कोशिएंट के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, हर क्या आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटू अंश का डिफरेंशिएशन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा, माइनस लगाइए, अंश लिखिए और हर का डिफरेंशिएशन करिए, हर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 2x अपान के रूट में 2 इंटू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, ये अपान के बचा में, अपान के इसका वर्ग, हर का वर्ग करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कड़ी का होल वर्ग, 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कड़ी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया इतना, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन, इसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो 2x आ जाएगा, और इसका करेंगे 2 अपान के अंडर रूट 1 प्लस एक्स, एलसीएम लेकर सॉल्व करिए इसे, इसका भी एलसीएम लेकर सॉल्व करिए, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, और इसका करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा, ये आपका इसका क्रॉस मल्टीपल करिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये आपका एक्स स्क्वायर अपान के क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इंटू में क्या होगा आपका रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गया, एक इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका, बचा आपका 1 प्लस 2x² इंटू में क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, नोट करें। ठीक, तो क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पर रोकते हैं, हम इसका नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे लाएंगे और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।